हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्ति इज़ ऑल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में कल आपका पढ़ा था क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में कल क्या पढ़ा था? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हमने कल आपको 5 लॉज कराए थे जो कि आपके किस पे डिपेंड थे? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे, जिसमें हमने कौन कौन से 5 लॉज किए थे एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या था स्टूडेंट्स? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। सेकंड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एंड फोर्थ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एंड लास्ट हमारा गैर-लुसिक लॉ। तो हमने स्टूडेंट्स कल 5 लॉज लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के कंप्लीट किए थे, राइट स्टूडेंट्स। आज स्टूडेंट्स में एक आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि बच्चे इसको बहुत कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता है, वो उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका मोल कंसेप्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मोल क्या होता है, मोल वर्ड का मीन्स क्या है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको चैप्टर फर्स्ट 11th क्लास में जो है आपका, वैसे तो मोल तो आपका केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, जहाँ आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ तो मोल भी यूज़ होगा, चाहे वो 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन हो। इसको बेटा हम फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, राइट। तो बेटा हम आज डिस्कस करेंगे कि मोल होता क्या है, मोल कंसेप्ट क्या है, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, बहुत से स्टूडेंट्स में कंफ्यूज रहते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं मोल के ऊपर कि मोल है क्या। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग नोटिस करते हैं कि हम किसी भी चीज़ की लेंथ को मेज़र करने के लिए उसको हम मीटर में लिखते हैं, वॉल्यूम को हम मेज़र किस में करते हैं स्टूडेंट्स? उसको लीटर में करते हैं, राइट। और हम बेटा वेट को किसको करते हैं? किलोग्राम में करते हैं, राइट। हम सारी SI यूनिट जानते हैं, जो कि हमने फिजिक्स में भी पढ़ रखी होती हैं। ये सारी यूनिट जो हम सबके जो यूनिट्स होती हैं वो किस किस की SI में क्या आपकी लेंथ की होती है? मीटर, सेंटीमीटर, राइट। आपकी वेट की होती है किलोग्राम, मिलीग्राम, ग्राम। एंड आप कुछ लिक्विड है, वॉल्यूम है, तो उसकी क्या होगा बेटा? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, लीटर, राइट। तो बेटा वैसे ही हम यहाँ डिस्कस करेंगे मोल। यदि कहीं पर आपका मोल वर्ड आता है तो इस बात का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? तो स्टूडेंट्स आप समझ जाना, जहाँ पर ये मोल वर्ड आता है, नॉर्मली में हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं इससे पहले, मोल से पहले हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे स्टूडेंट्स आप सभी लोग नॉर्मली बचपन से सुनते आ रहे हो कि 1 डजन, राइट। तो स्टूडेंट्स 1 डजन का मीन्स क्या है? अगर आपने बोला 1 डजन, तो आप नॉर्मली कहते हो 1 डजन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। आप कहते हैं ना कि हमने 1 डजन ये चीज़ ले ली, तो हम कहते हैं इसमें 12 चीज़ काउंट करते हैं हम लोग, राइट। तो 1 डजन का मतलब जैसे कि 12 होता है स्टूडेंट्स, वैसे ही स्टूडेंट्स आप इस बात को याद रखना कि मोल का मतलब होता है आपका 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स हमने क्या नोटिस करा कि जहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं मोल की, जहाँ पर भी अगर ये मोल वर्ड अगर आपका आ जाता है, मोल आ जाता है, तो मोल का मतलब होता है कि उसमें 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट हैं। तो हमने क्या देखा, जैसे कि हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि 1 डजन में आपका 12 होता है। तो आपसे कोई कहे कि ये चीज़ आपको 1 डजन लानी है, आपको 1 दर्जन खरीदना है, परचेज करना है, तो आप क्या करेंगे? उसका मतलब उसमें 12, 1 डजन में 12 बनानास, 12 एप्पल्स, 12 टॉफ़ी, राइट। वैसे ही स्टूडेंट सेम उसी की तरह अगर जहाँ मोल वर्ड आ जाए, आपको बोले 1 मोल, जहाँ पर मोल वर्ड आप देख लें तो स्टूडेंट समझ जाना मोल का मीन्स होता है कि उस मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, राइट स्टूडेंट्स। और बेटा जो ये नंबर होता है, जो नंबर इसको मैं बता रही हूँ बेटा, ये आपका होता है एवोगैड्रो, राइट। ये बेटा क्या है? एवोगैड्रो नंबर। ये किसने दिया था? आपका एवोगैड्रो साइंटिस्ट था, उसने अपने नेम पर ये नंबर दिया जिसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, राइट। तो बेटा 1 मोल में कितने, अब आपसे पूछूं मैं 1 मोल का मीन्स क्या हुआ, 1 मोल क्या हुआ, तो आप कहेंगे 1 मोल इक्वल 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। और इसको हम कहते हैं बेटा, ये नंबर हमारा क्या कहलाता है? ये नंबर हमारा कहलाता है एवोगैड्रो नंबर, राइट। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ डिस्कस
कर लिया कि 1 मोल का मीन्स ये हो गया और इसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो स्टूडेंट हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो बेटा हम पर्टिकुलर मोल को 3 टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। वो 3 टर्म्स कौन सी होती है स्टूडेंट, देखते हैं वो कौन कौन सी होती हैं आपकी 3 टर्म्स। अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पर मोल, राइट। मोल को हमने किस में आपको किया है बेटा, 3 टर्म्स में। वो 3 टर्म्स कौन सी होगी देखते हैं बेटा पहली आपकी टर्म्स होती है क्वांटिटी के बेस पे, राइट। किस पे होती है? क्वांटिटी के बेस पे, राइट। सेकंड बेटा आपकी होती है वेट के बेस पे, राइट। और थर्ड आपकी होती है बेटा किस पे? आपके वॉल्यूम के बेस पे, राइट। तो स्टूडेंट्स हम जो मोल डिफाइन करते हैं, मोल कैन बी डिफाइंड इन 3 टर्म्स। फर्स्ट इज 1 क्वांटिटी, सेकंड इज 1 वेट एंड थर्ड इज 1 वॉल्यूम, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने क्या देखा कि हम मोल को 3 टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो पहली टर्म्स हमारी क्या है? क्वांटिटी। भाई क्वांटिटी के बेस पर मोल का फार्मूला क्या होगा, राइट। वेट के बेस पे फार्मूला क्या होगा, और थर्ड बेटा आपका वॉल्यूम के बेस पे फार्मूला क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि यदि हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो 1 मोल इक्वल आपका होता है बेटा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अगर क्वांटिटी के बेस पर हम लोग बात करें तो अगर आपसे पूछे कि क्वांटिटी के बेस पे 1 मोल का मीन्स क्या है, तो आप कहेंगे क्वांटिटी के बेस पर 1 मोल का मीन्स है कि उसमें 1 मोल में आपके 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट हैं, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बेटा आपका वेट। अगर वेट की बात करते हैं तो इसका मतलब आएगा 1 मोल इक्वल स्टूडेंट्स कितना होगा बेटा? मोलर मास, राइट। कितना हो गया? मोलर मास। तो हम कहेंगे कि स्टूडेंट्स आपका 1 मोल का मतलब क्या होगा? मोलर मास। किसके टर्म्स में? ये आपका होगा बेटा किसमें? वेट के टर्म्स में। किसमें होगा ये आपका? वेट के टर्म्स में। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि वेट के टर्म्स में 1 मोल इक्वल क्या होगा? मोलर, उसका मोलर मास, राइट। नेक्स्ट है बेटा आपका थर्ड इज 1 वॉल्यूम्स के टर्म्स में। 1 मोल क्या होगा इक्वल बेटा? 1 मोल का इक्वल होगा बेटा आपका 22.4 लीटर या 22.4 लीटर एट STP, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि मोल कैन बी डिफाइंड इन 3 टर्म्स। फर्स्ट इज 1 क्वांटिटी, सेकंड इज 1 वेट, थर्ड इज 1 वॉल्यूम। यानी क्वांटिटी के बेस पे अगर बात करें तो क्वांटिटी के बेस पे 1 मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और यदि वेट के टर्म्स में हम लोग डिफाइन करें तो उसका मतलब होता है 1 मोल इक्वल मोलर मास, यानी 1 मोल जो होगा उसके मोलर मास के इक्वल होगा। और वॉल्यूम के टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि 1 मोल इक्वल जो होगा वो 22.4 लीटर। इतना वॉल्यूम किस पर? STP। STP क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने नॉर्मली फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल करते हैं तो हम एक उसके ब्रैकेट में हमें टर्म्स लिखी आती है NTP एंड STP। तो बेटा NTP और STP बोथ आर इक्वल। NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर और STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी जो स्टैंडर्ड आपका टेम्परेचर प्रेशर होता है वो कितना होता है? आपका स्टैंडर्ड कितना होता है? टेम्परेचर 273 केल्विन। और बेटा प्रेशर कितना होता है? 1 atm, राइट। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है आपका स्टैंडर्ड। तो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो वॉल्यूम होता है स्टूडेंट वो कितना होता है आपका? 22.4 लीटर। ये आपको याद होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है वैसे ही एक वॉल्यूम होता है STP वो कितना होता है? 22.4 लीटर, राइट। तो ये 1 मोल में यदि वॉल्यूम के टर्म में हम डिफाइन करते हैं मोल्स के लिए तो 1 मोल किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? 22.4 लीटर के। तो बेटा हमने ये मोल को 3 टर्म्स में डिफाइन कर लिया, राइट। अब बेटा हम देखते हैं कि इसका फार्मूला हमारा क्या क्या बना। तो बेटा इसका फार्मूला हमारा बनेगा क्वांटिटी के बेस पे। देखते हैं इसका पहला फार्मूला N मोल Q क्वांटिटी अपॉन बेटा ये क्या है आपके पार्टिकल्स, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं इसको, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। बेटा इसके बेस पे आपका ये वाला फार्मूला रेडी हो गया। भाई आपको मोल फाइंड करने हैं तो आपके पास क्या क्वांटिटी जो होगी उस क्वांटिटी को आप इस एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको क्वांटिटी के टर्म्स में क्या मिलेंगे? आपको मोल्स मिलेंगे, राइट।
बेटा सेकंड इसमें जो आपका फार्मूला होगा ये फर्स्ट है, इसमें मोल का फार्मूला बेटा क्या होगा, इसमें होगा उसका वेट यानी कि W एंड M उसका मोलर मास। ये बेटा हो गया आपका किसके, मोलर मास के टर्म्स यानी वेट के टर्म्स में। भाई हमने देखा कि 1 मोल किसके इक्वल होगा, मोलर मास के। तो हम इसमें मोल्स का फार्मूला कैसे लगाएंगे, मोल इक्वल वेट, उसका जो भी ये वेट आ गया बेटा आपका W आ गया वेट, और आपका MM क्या है बेटा, ये मोलर मास। तो ये बेटा ये फार्मूला हम नॉर्मली बहुत पढ़ते आते हैं, हम लोग पता है हम लोगों को नॉर्मली ये वाला फार्मूला ज़्यादा पढ़ाया जाता है कि अगर कहते हैं मोल क्या है, व्हाट डू यू मीन मोल, या मोल का फार्मूला क्या है, राइट। तो हम नॉर्मली यही पढ़ते हैं N इक्वल W/M, W उसका वेट इन ग्राम, M उसका मोलर मास, राइट। तो हम ये फार्मूला नॉर्मली पढ़ते हैं, राइट। तो ये हमारा बेटा किसका होता है, वेट के टर्म में, राइट। और इसके टर्म में अगर हम मोल निकालेंगे तो क्या होगा, N इक्वल V/22.4 लीटर एट STP। मतलब इसकी टर्म्स में हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि इसकी अगर वॉल्यूम की टर्म्स में बात करेंगे तो ऊपर वॉल्यूम तो आएगा ही आएगा, और उसको हम डिवाइड, और हमने देखा कि 1 मोल आपके 22.4 लीटर के इक्वल है। तो इससे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हमारा N क्या आएगा, मोल हमें मिल जाएगा किसके टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में, राइट। ऐसे अगर हम वेट की बात करें तो वेट में यहाँ ऊपर क्या आएगा, हमारा W आएगा, राइट। तो ऊपर वेट के लिए W आ गया, मोलर मास क्या है आपका MM। तो ये आपका सेकंड फार्मूला किसके टर्म्स में आया, वेट के टर्म्स में। और क्वांटिटी की बात करें तो हम जानते हैं कि क्वांटिटी के टर्म्स में 1 मोल इक्वल 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, Q आपका ऊपर ये आ गया क्वांटिटी, और नीचे आपको क्या आ गया, इसके नंबर्स आ गए। तो ये हमारे क्या मिल गए, मोल्स। तो हमने देखा कि मोल को हम 3 टर्म्स में उसके फार्मूले डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स आज से आपको ये 3 फार्मूले याद हो जाएंगे कि मोल के ये 3 फार्मूले ऐसे यूज होते हैं, वेट के टर्म्स में, क्वांटिटी के टर्म्स में एंड वॉल्यूम की टर्म्स में। ऐसा नहीं है पर्टिकुलरली क्लास 11 के लिए, ये 11th 9th 10th 12th ग्रेजुएशन आपका सभी में ही यूज होगा। मोल कंसेप्ट इज ए कॉमन टॉपिक इन केमिस्ट्री, राइट। नेक्स्ट है बेटा आपका, अब हमने देखा स्टूडेंट्स कि हमारे ये फार्मूले हो गए सारे। अब हमने देखा कि इसमें जो हमारा नॉर्मली हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, कोई आपसे पूछे कि स्टूडेंट बताओ कि 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम में कितने मोल हो, कितना वेट होगा, 1 मोल सोडियम, बेटा ये 1 मोल क्या है, सोडियम में कितना वेट होगा। तो बेटा 1 मोल सोडियम में कितना वेट होगा, नॉर्मली हमने बताया कि इसका जो 1 मोल होगा सोडियम वो उसका वेट के इक्वल होगा। तो उसका वेट इतनी कितना होता है, इसका मोलर मास। हमने बताया ना कि वेट के टर्म में किसके इक्वल होता है, मोलर मास के इक्वल। भाई आपने पढ़ा कि वेट के टर्म्स में 1 मोल इक्वल मोलर मास। तो मैं आपसे बोलूँ कि 1 मोल सोडियम, तो 1 मोल किसका, सोडियम का। तो सोडियम का मोलर मास कितना होता है, जितना सोडियम का मोलर मास होता है वो उसका क्या कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा। किसके टर्म्स में, वेट के टर्म्स में। तो सोडियम का मोलर मास कितना होता है स्टूडेंट, 23। तो कितना होगा बेटा यहाँ पे 23 ग्राम। ये बेटा हमारा आ गया इसका 1 मोल सोडियम। वही हमने इसका एग्जाम्पल लिया इस वाले का, राइट। तो स्टूडेंट्स हमने फार्मूला यहाँ पे लगा के देख लिए तीनों। तो हमारा बेटा फार्मूला क्या बना, N इक्वल इसका बेटा हमें पता है क्या है, W/M होता है, इसका ये और इसका वो। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे, जैसे कि आपसे कोई पूछे कि मोल से, मैं आपसे बोलूँ कि मोल से मतलब मोल को क्वांटिटी में कन्वर्ट करो या क्वांटिटी को मोल में कन्वर्ट करो, राइट। मैं इसमें बोलूँ आपको कि इसमें आप क्या करेंगे कि आप मोल को वेट में कन्वर्ट करो, या वेट को मोल में कन्वर्ट करो, या वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करो, या मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करो। तो इन सबको इनमें कन्वर्ट करने के लिए हमने एक चार्ट बनाया है। उस चार्ट से हम देख सकते हैं कि कहाँ हमें मल्टीप्लाई करना होगा, कहाँ हमें डिवाइड करना होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको इतना सब समझ में आ गया, सारे फार्मूले समझ में आ गए। ये आपके मोल के 3 फार्मूले से होते हैं, क्वांटिटी, वेट एंड वॉल्यूम की टर्म्स में। अब मैं इसका एक चार्ट बनाती हूँ, उसमें हम देखते हैं कि किसको चेंज करेंगे, तो कब मल्टीप्लाई करेंगे एंड कब डिवाइड करेंगे। तो लेट्स सी स्टूडेंट्स, हम अभी देखते हैं यहाँ पर कैसे बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर मोल को कन्वर्ट करेंगे हम लोग किसमें, पार्टिकल्स, उसके एवोगैड्रो में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने यहाँ बनाया मोल्स, ये हमारा क्या है यहाँ पे लिखा हुआ मोल्स, राइट। ये हमने सर्कल किया यहाँ पे, ओके स्टूडेंट्स। बेटा ऊपर हमारे क्या है यहाँ पे, पार्टिकल्स, राइट। बेटा यहाँ पे हमारा क्या है, नीचे हमारे यहाँ पे इसके किस में होते हैं, एक होता है बेटा वॉल्यूम की टर्म में
और बेटा एक आपको किस में होता है, ये आपका एक होता है आपका मोलर मास की टर्म में। भाई हमने अभी 3 तरीके के पढ़े थे। हमने क्या पढ़ा था, हमने अभी पढ़ा कि मोल्स को हम थ्री टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। एक तो क्वांटिटी के टर्म्स में तो वो पार्टिकल्स हो गए, एक आपके वॉल्यूम के टर्म्स में तो वो वॉल्यूम हो गया, और एक आपका वेट के टर्म्स में तो वो मोलर मास के इक्वल होता है 1 मोल, राइट। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, तो बेटा अब हम क्या करेंगे, इसका हम एरो बनाते हैं। देखो ये मोल्स को अगर पार्टिकल में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर एरो जा रहा है, और पार्टिकल्स को मोल्स में कन्वर्ट करोगे तो एरो नीचे आ रहा है आपका, राइट स्टूडेंट्स। तो बेटा देखो मोल्स को पार्टिकल में, अगर मोल्स को पार्टिकल में कन्वर्ट करोगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, राइट। और पार्टिकल्स को मोल्स में कन्वर्ट करोगे तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। ये बात हमें याद रखनी है चार्ट से, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि ये, अब देखो बेटा सेम ईयर यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर अब देखो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था मोल्स को पार्टिकल, पार्टिकल से मोल में, ये तो हमारा हो गया मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया। अच्छा पार्टिकल से क्वांटिटी का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था अभी, N इक्वल Q अपॉन एन ए, जहाँ एन ए क्या है स्टूडेंट्स, एवोगैड्रो नंबर, जिसका वैल्यू क्या होता है Q अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23, राइट। अब स्टूडेंट्स देखो आप जरा कि आप, अब बेटा हमने पढ़ा था कि क्वांटिटी के लिए जो 1 मोल होता है, क्वांटिटी के लिए जो 1 मोल होता है, 1 मोल वो किसके इक्वल होता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 के इक्वल होता है, राइट। यही तो पढ़ा था हमने पीछे कि भाई हम क्वांटिटी के टर्म्स में जो पढ़ते हैं मोल्स, तो 1 मोल इक्वल कितने, इतने पार्टिकल्स के बराबर होता है, राइट। अब स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, यहाँ पे लिखते हैं पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स हैं आपके, ओके स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट बेटा आपका कि हमने देखा कि हम इससे अगर मोल, हमें देखो यहाँ पे दिख रहा है हमें साफ साफ, यदि मोल्स में हमें मोल से पार्टिकल में हम कन्वर्ट करेंगे, राइट। मतलब मुझे क्वांटिटी निकालनी है, मतलब मुझे ये क्यू निकालना है, मुझे क्यू निकालना है, तो ये एन ए कहाँ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में, राइट। और अगर ये मुझे एन निकालना है, यानी मुझे क्या कहते हैं एन मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स निकालने बेटा हम क्या करेंगे इसको, तो मोल से पार्टिकल में, तो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो गई, राइट। और पार्टिकल से मुझे मोल्स में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि पार्टिकल से इसमें कन्वर्ट करना होगा, तो मैं क्या करूँगी, इसको डिवाइड करूँगी। किसको डिवाइड करेंगे हम पार्टिकल से अगर मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे किससे, एवोगैड्रो नंबर से, जो हो रहा है आपका सामने ये हो रहा है ना भाई, आप एन से डिवाइड कर रहे हो, और बेटा आप पार्टिकल से मोल में करोगे तो डिवाइड, है ना, और मोल से पार्टिकल में करोगे तो क्या करोगे बेटा स्टूडेंट, यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये चला जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। इस वाले फॉर्मूले से हम देख लो, अगर Q निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, और N निकालना है तो ये आपका फॉर्मूला सामने ये है प्रेजेंट, राइट। तो ये बेटा हमने देखा इसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए। अब बेटा इसी में हम सेकेंड देखते हैं बेटा, आपका नेक्स्ट है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम में सेम वही एरो, एक बार मोल से वॉल्यूम और वॉल्यूम से मोल में कन्वर्ट, ठीक है। तो मोल से वॉल्यूम में करोगे तो बेटा क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और बेटा वॉल्यूम से मोल्स में करोगे तो क्या करोगे, डिवाइड। अरे सेम वैसा ही होता है जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करते हैं। हम कैसे करते हैं मैथमेटिक्स में कन्वर्ट, कि जब हम किसी बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, और जब छोटी चीज़ को हम बड़ी चीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ बेटा 1 kg को आप ग्राम में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो आप अगर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो उसकी 1000 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। क्योंकि आपको रिमेंबर ये रखना है कि बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं। बस आपको छोटी सी बात ये याद रखनी है, ये बात आपकी मैथमेटिक्स फिजिक्स सब में काम आएगी। तो हम क्या रखेंगे, जब बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे बेटा, बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में तो क्या करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं, और छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में करते हैं तो बेटा
हम डिवाइड करते हैं। बस ये बात आपको याद रखनी है, क्या करते हैं, डिवाइड। राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि जब किसी बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा होता है। अब छोटी चीज़ को बड़ी में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। जैसे मैंने बोला बेटा 1000 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करो आप, तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ग्राम को किलोग्राम में करोगे तो क्या करोगे, ग्राम को डिवाइड करोगे 1000 से। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिए यहाँ पर कि 1 kg इक्वल 1000 ग्राम। अब मैं आपसे बोलूँ ग्राम है, ठीक है, मैं आपसे बोलूँ कि 50 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करो, तो ग्राम छोटी यूनिट है, किलोग्राम बड़ी यूनिट है, छोटी से बड़ी में चेंज करोगे तो एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 150 को डिवाइड किससे करोगे, 1000 से। ये चेंज हो जाएगा, 1/20 आ गया स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने देखते हैं कि हमें बस मैथमेटिक्स में हमें छोटा सा ट्रिक याद रखना है कि छोटी चीज़ को बड़ी में करोगे तो डिवाइड, बड़ी को छोटी में करोगे तो मल्टीप्लाई। यही चीज़ हमें अगर याद है तो हम कभी इसमें मिस्टेक नहीं कर सकते किसमें, यूनिट डायमेंशन में कन्वर्ट करने में। राइट स्टूडेंट्स। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि हमने यहाँ पे देखा कि जो आपके मोल्स हैं, अगर मोल्स क्या है, बड़ा है, राइट। अगर मोल्स बड़ा है तो मोल्स को आपने वॉल्यूम में चेंज किया, तो मोल्स को वॉल्यूम में किया तो क्या किया बेटा, मोल्स को वॉल्यूम में चेंज किया तो आपने मल्टीप्लाई किया, और वॉल्यूम से आपने मोल में कन्वर्ट किया तो आपने डिवाइड किया। बस आपको ये याद रखना है, राइट। अब बेटा इसे यहाँ पर आ जाओ, मोल से मोलर मास में करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे, और मोलर मास से आप मोल्स में करोगे तो स्टूडेंट्स क्या करोगे, डिवाइड करोगे। आपको ये चार्ट याद रखना है, राइट। तो बेटा मोल से मोलर मास तो मल्टीप्लाई, और मोलर मास से मोल्स में तो डिवाइड, राइट। अब बेटा ये फार्मूला अब बेटा हमने इसको फार्मूला क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इसमें कि 1 मोल, भाई इसमें वॉल्यूम के फार्मूले में क्या पढ़ा था कि 1 मोल इक्वल होता है 22.4 लीटर। यही तो होता है 1 मोल, इसके इक्वल होता है ना, राइट। तो बेटा इसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, N इक्वल V/22.4, ये इसका फार्मूला पढ़ा हमने यहाँ पे। ये किसके टर्म में था बेटा, फार्मूला वॉल्यूम के टर्म्स में था कि मोल इक्वल V क्या है, V वॉल्यूम, और इसका ये वैल्यू हो गई आपकी लीटर में, और ये मोल्स हो गए, राइट। अब बेटा नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, हमने यहाँ पे फार्मूला क्या पढ़ा था इसका, यहाँ पढ़ा था हमने मोलर मास या वेट के टर्म्स में क्या पढ़ा था कि 1 मोल इक्वल क्या पढ़ा था बेटा हमने, मोलर मास। जो 1 मोल होगा वो आपके मोलर मास के इक्वल होगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ आपका होगा वेट होगा ग्राम में, यहाँ बेटा क्या होगा आपका, यहाँ वेट होगा W ग्राम में। ये वेट की बात चल रही है यहाँ पे, राइट। और 1 मोल से इक्वल होगा बेटा मोलर मास के, राइट। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या फॉर्मूला हमारा बना इसका, मोल्स इक्वल W क्या है बेटा, वेट। तो ये वेट के टर्म्स में है तो वेट हो गया आपका W, और अपॉन किसके इक्वल है, 1 मोल किसके इक्वल है, मोलर मास, तो क्या हो बेटा आपका MM। ये आपका फार्मूला आ गया MM, राइट। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर ऐसे 3 फॉर्मूले अराइज कर लिए। कैसे कि पार्टिकल्स क्वांटिटी के बेस में करेंगे तो N मोल इक्वल Q/Na, और इससे हम Q भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे Q इक्वल मोल इंटू Na। तो बेटा इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, आप ये Q यानी क्वांटिटी यानी पार्टिकल्स फाइंड करोगे तो ये आपको मल्टीप्लाई में चला जाएगा एवोगैड्रो नंबर किसके, मोल्स के। तो इस वाले फार्मूले से हम ये वाला फार्मूले बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने वही चीज़ हमें देखनी है यहाँ पर कि हमने जो 3 टर्म्स में आपके मोल्स के फार्मूले यूज़ किए थे, कौन कौन से, पहला हमारा था क्वांटिटी के टर्म्स में, तो वहाँ हमने क्या देखा, यदि मोल से पार्टिकल में करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे किससे, एवोगैड्रो से, ये वाला फार्मूला आ जाएगा। और पार्टिकल से मोल में चेंज करोगे तो उसमें डिवाइड करोगे किससे, एवोगैड्रो नंबर से, तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा। अब बेटा वॉल्यूम के केस में हमने क्या पढ़ा था, यदि मोल से वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करोगे किससे, 22.4 से। हाँ पता है कि वॉल्यूम के केस में 1 मोल इक्वल ये होता है, और आप वॉल्यूम से मोल्स में कन्वर्ट करोगे तो आप डिवाइड करोगे किससे, 22.4 से वॉल्यूम के लिए, तो बेटा आपके मोल्स आ जाएंगे। अब बेटा इस वाले केस में हम ये हमारा वेट के टर्म्स में था, तो वेट के टर्म्स में क्या था, 1 मोल इक्वल मोलर मास। तो बेटा यहाँ पे अगर मोल्स को आप मोलर मास में कन्वर्ट करोगे तो किस में होगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये हम। और ये बेटा एरो इधर जा रहा है, इसका मतलब मोलर मास से मोल्स में कन्वर्ट कर रहे हो, एरो इस साइड को जा रहा है, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, राइट। तो डिवाइड किससे करेंगे, मोलर मास से आपका।
ठीक है, mm से। और अगर आपको वेट निकालना है, W निकालना है, तो ये बेटा कहाँ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसके, तो मल्टीप्लाई करेंगे वेट निकालने के लिए। तो इस वाले चार्ट, ये बेटा आप ये वाला चार्ट अपने इसको ड्रॉ कर लीजिए अपने माइंड में, इसको इसकी मतलब कैसे भी क्लिक कर लीजिए, इसको भूलना मत, इसको हम ऐसे से निकालते हैं, ऐसे हम फिर न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो बेटा ये हमारे तीनों फार्मूले आ गए। अब बेटा इस पर हम एरो भी दिखा सकते हैं। एरो कैसे, ये बेटा यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट हो रहा है, ये वाला ऐसे कन्वर्ट हो रहा है, राइट। और बेटा ये वाला यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट हो रहा है और ये वाला यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट हो रहा है। और बेटा ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे ये हो रहा है कन्वर्ट और आपका ये यहाँ पे ये हो रहा है कन्वर्ट। ऐसे हमने बेटा ये वाला अपना चार्ट बनाकर रेडी कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा हमने क्या देखा यहाँ पे कि हम इस पर देखते हैं बेटा, अब इस पर करते हैं न्यूमेरिकल। तो इस पर हम एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि न्यूमेरिकल हमारे क्या हैं। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको अभी क्या करते हैं, इसमें आपका ये जो कंप्लीट हो जाए, ये आपके मतलब अभी जो मैंने आपको इसके मोल्स में बता दिया कि मोल्स में आपका ये जो स्टूडेंट्स कैसे हम मोल्स को कितने टर्म्स में निकालेंगे, वेट के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में, पार्टिकल्स के टर्म्स में, इसके कितने 3 फार्मूले होते हैं, इसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं। और तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था मोल्स के बारे में कि मोल्स को हम 3 टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। इसमें पहली हमारी थी पार्टिकल, सेकंड हमारा था मोलर मास, थर्ड था हमारा वॉल्यूम। तो हमें तीनों के टर्म्स में हमने इनके तीनों के फार्मूले से समझ लिए और तीनों में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग कि पार्टिकल से मोल में करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। मोल से पार्टिकल का एरो जा रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे स्टूडेंट हमें यहाँ पर मोल से ये आपका एरो जा रहा है मोलर मास में करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और मोलर मास का एरो मोल्स में जा रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने ये सारा सब कुछ समझ लिया। अब हम इसमें करते हैं आपके थोड़े क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, मोल कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर इसके न्यूमेरिकल्स। इस चार्ट के लिए स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ लेना, अपने माइंड में अच्छे से इसको फीड कर लेना। आपको अगर ये चार्ट समझ में आ गया है तो आप इजीली इसके अपने कंपटीशन एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में मोल्स के न्यूमेरिकल बहुत इजीली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सपोज डेट मैंने एक गैस ली यहाँ पर 4, एक गैस की बात करते हैं हम लोग। और एक गैस मैंने बेटा यहाँ पे ली 1 मोल, 1 मोल मैंने यहाँ पे क्या लिया, हीलियम लिया, राइट स्टूडेंट्स। तो मैंने 1 मोल यहाँ पे हीलियम लिया और मैंने आपसे बोला कि बेटा इसमें आपको 3 टर्म्स में डिफाइन करने हैं, आपको इसकी तीनों टर्म्स डिफाइन करनी है। यहाँ पर Q डिफाइन करनी है, यहाँ पर W, यहाँ पर V, राइट स्टूडेंट्स। तो बेटा आपको पता है कि Q की टर्म्स में 1 मोल बराबर किसके होता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर होता है, राइट स्टूडेंट्स। और बेटा हम वेट के टर्म्स में हमने पीछे पढ़ा है कि इन टर्म्स ऑफ वेट में क्या होगा, 1 मोल हमारा किसके बराबर होगा बेटा, मोलर मास के। और वॉल्यूम के टर्म्स में किसके बराबर होगा हमारा, उसके 22.4 लीटर यानी वॉल्यूम के बराबर, ठीक है। तो बेटा हमने क्या पढ़ा यहाँ पे हमें ये, अब तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है कि हमें हीलियम की बात चल रही है तो 1 मोल हीलियम में क्वांटिटी निकालनी है हम लोगों को कि कितनी क्वांटिटी होगी। तो स्टूडेंट्स एक बात बताओ, पहले मैं इसके लिए फाइंड करती हूँ कैसे बेटा। इसके लिए फार्मूला क्या होगा, इसके लिए फार्मूला होगा N = Q अपॉन और इसका एवोगैड्रो नंबर Na कितना होता है बेटा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ये क्यों निकालना है, हमें क्वांटिटी फाइंड करनी है। उसने हमें सिंपल ये दे रखा है कि 1 मोल हीलियम, आपको पता है कि 1 मोल हीलियम आपको पता है, राइट। तो 1 मोल हीलियम में आपको उसकी क्वांटिटी क्यों निकालनी है, उसका वेट के फॉर्म में एक बार वेट निकालना है और उसके वॉल्यूम के फॉर्म में वॉल्यूम निकालना है। तो हमने अभी तीनों टर्म्स में तीनों फार्मूले पढ़े थे कि क्वांटिटी के टर्म्स में मोल का फार्मूला क्या होता है, N = Q अपॉन Na होता है, राइट। तो बेटा N = Q अपॉन Na होता है बेटा। तो N यहाँ पर कितना है आपका, 1 मोल। तो बेटा कितना हो गया आपका 1N का वैल्यू, Q हमें फाइंड करना है। और बेटा Na कितना है आपका 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो बेटा इसकी आप इसमें मल्टीप्लाई करा दोगे ना, जब मोल की इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो Q का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। तो क्वांटिटी Q कितना आएगा हमारा इसका आंसर, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे 1 मोल हीलियम में। तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि किसी भी चीज़ में 1 मोल में हमेशा कितने पार्टिकल होते हैं आपके, वो तो हम मोल जो हमें वैल्यू दे रखी होगी उसको हम पुट करके फाइंड कर लेंगे। तो बेटा इसका आंसर क्या आ गया आपका, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं 1 मोल हीलियम में। ये हमने यहाँ पे सॉल्व करके प्रूफ करके देख लिया, राइट स्टूडेंट्स। अब बेटा बात आती है वेट कि वेट कैसे फाइंड करेंगे भाई, वेट के टर्म्स में कैसे फाइंड करेंगे हम, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो बेटा वेट के टर्म्स में हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा था वेट के लिए,
मोल इक्वल W अपॉन एम एम, राइट, ये तो पढ़ा था हमने। तो आपका कितना है, N इक्वल W अपॉन एम एम, ये पढ़ा फॉर्मूला। अब स्टूडेंट देखो इसमें हमने क्या देखेंगे बेटा, हम इसमें कि आपका जो N कितना दे रखा है यहाँ पर 1 मोल, तो N 1 हो गया। W हमें ये वेट पूछा है उसने वेट के फॉर्म में, तो वेट W हो गया। और बेटा एम क्या है इसका मोलर मास, तो हीलियम का मोलर मास कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 × 4, 2 उसका एटॉमिक नंबर, 4 उसका क्या होता है मोलर मास, तो बेटा यहाँ पे 4 आ गया। ये 4 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बेटा क्या हो गया, W इक्वल आपका 4 आ गया बेटा। यहाँ पे वेट कितना आ गया, 4 ग्राम, राइट। तो बेटा यहाँ पे कितना आंसर हो गया इसका, यहाँ बेटा इसका आंसर हो गया 4। तो यहाँ बेटा कितना हो गया, ये 4 ग्राम आंसर आ गया इसका, राइट। इसको हमने ऐसे सॉल्व किया। नेक्स्ट बेटा आपका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के टर्म्स में कैसे इसका आंसर फाइंड करेंगे, अब आपसे बोले कि 1 मोल हीलियम के लिए वॉल्यूम के टर्म्स में निकालो, उसका V फाइंड करो। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, हमने क्या फार्मूला पढ़ा था अभी, हमने फार्मूला पढ़ा था इसके लिए N इक्वल V अपॉन 22.4, ये तो पढ़ा था हमने फार्मूला। अब बेटा इसमें मोल हमें दे रखा है, क्योंकि 1 मोल हीलियम कह रहा है हमसे, तो 1 दे रखा है। V हमें फाइंड करना है ये वॉल्यूम के फॉर्म में, और बेटा ये कितना है 22.4, बेटा इसके हम मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो V कितना आएगा हमारा 22.4 लीटर। बेटा इसका कितना आंसर आ गया हमारा 22.4 लीटर, ये हमारा बेटा वॉल्यूम के फॉर्म में इसका आंसर आ गया, राइट स्टूडेंट्स। तो बेटा हमारा ये हो गया यहाँ पर आपका कि कैसे हमने इस न्यूमेरिकल को करा। हमारे पास सिंपल न्यूमेरिकल था कि 1 मोल हीलियम गैस के लिए आप तीनों टर्म्स में उनका Q, उनका W, उनका V तीनों फाइंड करो। तो हमने Q का फार्मूला आपको बताया यहाँ पे कैसे इसमें वैल्यू पुट की, हमने 1 मोल की, हमारा ये आ गया 1 मोल में इतने होते हैं Q के लिए। और हमने इसका फार्मूला W कैसे फाइंड किया, हमने फार्मूला लगाया था क्या, N इज इक्वल टू W अपॉन एम। M कितना है हमारा, इसका मोलर मास 4 होता है, 1 मोल दे रखा है, N का वैल्यू हमने W फाइंड कर लिया 4 ग्राम। और बेटा इसके लिए हमने वॉल्यूम कैसे निकाला कि वॉल्यूम को हम जानते हैं कि N इक्वल V अपॉन 24 होता है, तो इसमें हमने N का वैल्यू 1 पुट किया, 1 मोल ये वाला, इसकी से मल्टीप्लाई की, तो बेटा हमारा V वॉल्यूम आ गया। तो हमने एक हीलियम गैस के लिए ये तीनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली, V, W एंड Q। अब स्टूडेंट इसमें चलते हैं हम इसके नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है, आपको मैं आपको 4 ऑप्शन देती हूँ, आप इसमें इजीली समझ जाओगे नेक्स्ट क्या है आपका, राइट। तो देखिए स्टूडेंट्स आपका कि मतलब हाँ हम इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन आपका ये है कि विच हैज़, क्वेश्चन है विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, राइट स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है। पहला ये ऑप्शन है 24 ग्राम ऑफ C12, V वाला है बेटा आपका 56 ग्राम ऑफ आयरन 56, C वाला ऑप्शन है बेटा आपका 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम 27, एंड बेटा D वाला ऑप्शन है आपका 108 ग्राम ऑफ Ag 108, राइट स्टूडेंट्स आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि 24 ग्राम कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर आपका 12 होता है, इसका आपका मोलर मास, और 56 ग्राम आयरन, उसका मोलर मास कितना 56 होता है, और 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, उसका मोलर मास 27 होता है, और 108 ग्राम ऑफ सिल्वर, उसका मोलर मास कितना होता है 108। इसमें किसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके मोल फाइंड्स करेंगे, इसके जिसके जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे स्टूडेंट, उतने ही उसके नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि हम इस वाले फार्मूले से फाइंड करते हैं। हमने जो क्वांटिटी वाला फार्मूला लगाया था Q इज इक्वल टू आपका था क्या था स्टूडेंट्स, मोल इज इक्वल टू Q अपॉन NA, राइट। जहाँ Q क्या है, क्वांटिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, Q आपका N मोल, NA एवोगाड्रो नंबर, आपको ये निकालने, ये फाइंड करनी है Q, इसके एटम्स फाइंड करने, तो बेटा ये आपका यहाँ चलेगा मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा Q इज इक्वल टू मोल इंटू NA। तो स्टूडेंट्स एक बात बताओ, Q का वैल्यू कब, ये तो कांस्टेंट है एवोगाड्रो, ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब ही नहीं है एवोगाड्रो। N क्या है आपका, मोल्स, तो बेटा जितने ज़्यादा मोल्स होंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। इनका रिलेशन क्या है, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपस में, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N है आपके, तो इसका मतलब अगर Q जितना ज़्यादा होगा तो आपका क्या होगा बेटा, N भी ज़्यादा होगा, मोल्स भी क्या होगा, ज़्यादा। तो नंबर ऑफ मोल्स जितने ज़्यादा होंगे तो क्वांटिटी नंबर ऑफ एटम भी क्या होगी, ज़्यादा होगी।
तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि यदि हमें किसी भी हमें 4 ऑप्शन दे रखे और हमसे पूछ रहा है इसमें से किस में नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे, तो स्टूडेंट्स याद रखना नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस कुछ भी हो, अगर वो आपसे पूछेगा ज़्यादा किस में होंगे तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, आयन भी ज़्यादा होंगे। तो हम इस कंडीशन के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसमें सबके क्या करेंगे, पहले बेटा मोल्स फाइंड करेंगे। तो जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसके आपके एटम ज़्यादा होंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा क्लियर। तो बेटा देखो इसके लिए हम निकालते हैं, बेटा इसमें पहले हम इसके मोल्स निकालते हैं। इसके मोल्स क्या होता है फार्मूला, n इक्वल किसकी टर्म्स में निकालेंगे हम लोग, हम चलो इसके टर्म्स में निकालते हैं, n इक्वल W अपॉन मोलर मास। बेटा W कितना है हमारा इसका 24। अब हमने W अपॉन mm क्यों लगाया फार्मूला, क्योंकि हमें वेट दे रखा है ग्राम में, ये वेट की टर्म में दे रखा है हम लोगों को। जब वेट की टर्म में दे रखा हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, राइट। यदि वेट का टर्म नहीं होता तो हम कौन सा करते हैं, क्वांटिटी और वॉल्यूम वाला फार्मूला। तो वेट कितना है 24। अब बेटा इसका होता कितना है मोलर मास कार्बन का 12 दूनी 24। बेटा इसमें कितने मोल आ गए इसके 2। अब बेटा इसको फाइंड करो, W कितना है इसका 56, इसका मोलर मास कितना होता है 56, इसका कितना मोल आया बेटा 1, तो भी कम है। अगले को फाइंड करो, इसमें कितना है बेटा 27, राइट। और इसका बेटा मोलर मास कितना होता है 27, कितना है इसका 1 आया, इसका भी कम है इससे। अब इसको फाइंड करते हैं, तो n इक्वल कितना है बेटा 108, इसका मोलर मास कितना होता है 108, बेटा इसका भी 1 है। इसका मतलब इन सबका 1 आया, बाकी इसका 2 आया, मतलब पहले वाले का क्या आया बेटा 2 आया, इसके मोल सबसे ज़्यादा आए। तो हमने भी क्या बताया, जिसके मोल सबसे ज़्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ एटम भी उतने ही ज़्यादा होंगे। तो स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फर्स्ट ए वाला क्या है, विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके होंगे, जिसके सबसे ज़्यादा मोल होंगे। और हमने भी निकाल कर देखा सबसे ज़्यादा मोल किसके हैं, इस वाले के हैं, कितने 2 मोल्स। तो इसके सबसे ज़्यादा क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो स्टूडेंट ऐसे हम कंपटीशन में अपने जो हमारे बोर्ड एग्जाम है 12th में या ग्रेजुएशन में, ऐसे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम, राइट। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट। अब लास्ट कराते हैं हम आपको कि हाँ लास्ट में हमसे उसमें बेटा पूछेगा क्वेश्चन नंबर में कि आपका कौन सा सबसे ज़्यादा होगा, तो आप उसमें फाइंड करोगे, ठीक है। तो लास्ट हमारा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं फटाफट से, देन हमारा ये फिनिश। लास्ट में बेटा सेम एग्जाम्पल ऐसे ही रहेगा वो, फिर आपका अगर आपने वो एग्जाम्पल कर लिए तो आपका सारा ये कंप्लीट। तो बेटा हम इसमें देखेंगे लास्ट हमारा है बेटा, ये हमसे कह रहा है, हाँ हम इससे बेटा एक फार्मूला और निकाल सकते हैं अभी, जैसे कि हमारा भी होता है n इक्वल Q अपॉन Na होता है, राइट। तो बेटा अगर ये इसके इक्वल है तो मोल, तो ये बेटा इसके भी इक्वल होगा, किसके W अपॉन mm मोलर मास के। और ये किसके इक्वल होगा, B अपॉन 22/4। नहीं ये तीनों आपस में बेटा इक्वल होंगे, क्योंकि तीनों है तो मोल के फार्मूले, तो ये मोल है तो ये भी मोल है, ये भी मोल, तो तीनों आपस में क्या होंगे बेटा इक्वल। और अभी हमने इसे एक फार्मूला फाइंड हो जाएगा हमारा, इससे हमने अभी Q अपॉन Na जो है, हमने अभी इसका वैल्यू फाइंड कितना किया था बेटा Q अपॉन Na का, हमारा इसका कितना था 24/12 था। अपन Q का मान नहीं था तो 24/12 था भाई, यहाँ पे W क्या लगाया 24 अभी सॉल्व किया, mm कितना मोलर मास 12 है, और ये इसके इक्वल है अभी Q अपॉन Na इसके इक्वल है, इसमें W कितना था हमारा उस सवाल के लिए 24, mm कितना 12 2 से 24। बेटा यहाँ से एक फार्मूला आ गया, Q इज इक्वल टू आपका 2 इंटू ये वाला 2 इंटू Na एवोगैड्रो नंबर, ये वाला फार्मूला भी हमारा इससे आ गया। ये भी कर सकते हैं हम ऐसे, राइट, क्योंकि ये तीनों फार्मूले आपस में बराबर भी होते हैं, तो इससे भी हम फाइंड कर सकते हैं एग्जाम में, अगर कोई वैल्यू में दे रखी हो तो, राइट। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी टाइम का है, उसमें आपसे मॉलिक्यूल पूछ रहा है कि द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल इन विच फॉलोइंग डेटा। तो द क्वेश्चन है द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बेटा है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कर लेते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, राइट। क्या होंगे, पहला ले लो एग्जाम्पल, आपका है 36 ग्राम ऑफ वाटर, कितना वाटर है 36 ग्राम, राइट। बी है बेटा आपका 28 ग्राम ऑफ CO, सी है बेटा आपका 46 ग्राम ऑफ C2H5OH, एंड लास्ट है बेटा आपका D 54 ग्राम ऑफ N2O5। तो बेटा सेम कंडीशन, हमने क्या बोला, बिल्कुल सेम पीछे किया न्यूमेरिकल वैसा ही है, चाहे बात हो एटम्स की, चाहे बात मॉलिक्यूल्स की, चाहे बात आयंस की, तीनों में जो ज़्यादा होंगे वही उसका क्या होगा, जिसका मोल ज़्यादा होंगे तो वो भी ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स,
तो इसका मतलब है क्या, जिसके इन सब में से जिसके ज़्यादा मोल्स होंगे, नंबर ऑफ n मोल ज़्यादा होगा, उसके मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। फाइंड कैसे करते हैं बेटा, देखो हम लिखेंगे पहले n हाई, तो हमारा क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, हाई, यानी n ज़्यादा तो मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, ज़्यादा। तो बेटा इसमें कितने आएंगे मोल्स, पहले इसको फाइंड करते हैं। n इक्वल, चूंकि वेट में दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला आएंगे यहाँ पे, वेट वाला, W/m। W कितना है बेटा हमारा यहाँ पे 36। और बेटा इसका मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18। H2O कितना होता है आपका 16 + 2 18 होता है, 18 2 × 16। मोल कितने आएगा बेटा आपके 2। अब इसको निकालो, 28 के लिए कितना है 28, और CO कितना होता है बेटा 16, और आपका ये कितना है, ये आपका है 28 ग्राम है या फिर 18 है, 28 ग्राम है, तो 28 हो गया ये आपका, 28 बेटा ऊपर आ गया। अब CO कितना होता है 12 और 16 8, कितना होगा 28। इसका कितना बेटा मोल आया 1। अब बेटा इसको निकालो थर्ड वाले को, कितना होता है इसका वेट 46 ग्राम। अब बेटा इसका कितना होता है C2H5 हुआ इसका मोलर मास, ये भी कितना होता है 46, तो 46 कितना आ गया बेटा 1 आ गया। फोर्थ वाले को निकालो बेटा, कितना होता है इसके लिए 54। और बेटा इसका कितना होता है N2O5 का मोलर मास, इसको ऐड करेंगे, 14 2 × 28 और उसका 16 16 5 × 80, कितना आ गया 108। बेटा कितना हो गया 108। 54 2 × 1, तो 1/2 यानी 0.05, यानी सबसे ज़्यादा मोल किसके आए बेटा इसमें, इस वाले के, पहले वाले के मोल्स पे ज़्यादा आए थे 2। इसका मतलब इसके मोल्स पे ज़्यादा आए थे, तो पहले वाला, इसका आंसर क्या होगा पहला वाला, कि 36 ग्राम जो आपको वाटर है इसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, क्यों, इसके नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज़्यादा है। और हमने पढ़ा है इसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं, उसमें मॉलिक्यूल चाहे एटम आयंस भी ज़्यादा होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, मोल कंसेप्ट। उसके हमने कैसे फार्मूले फाइंड किए, उसके किस टर्म्स में फाइंड किए, वॉल्यूम, वेट एंड क्वांटिटी, यानी आपका पार्टिकल्स, ये होता क्या है, इसके न्यूमेरिकल किस टाइप से करते हैं, ये कैसे न्यूमेरिकल, हमने आज सब कुछ सीख लिया। तो स्टूडेंट मैं सोचती हूँ होप सो कि आज आपने मेरी वीडियो देखने के बाद आपको मोल कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आप इसको अच्छे से और इसे रिवाइज करना, अच्छे से समझना, इसकी प्रॉब्लम्स लगाना, इसके न्यूमेरिकल करना। इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, राइट। तो स्टूडेंट्स अब आपका ये टॉपिक आज का यहीं फिनिश होता है, और आपको अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। अभी इसी चैप्टर में हमारे टॉपिक्स और बचे हैं, तो अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ मिलती हूँ, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में आपको जो भी कोई क्वेरी, क्वेश्चंस, अगर डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स आप मेरी इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।